मैं सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जिस खुश असलूबी से लोगों ने SOP पर काम किया है और ख़ास तौर पर उलमा ने तरावी में नमाज में जिस तरह कानून का एहतराम किया है, मैं सब उलमा किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों ने भी ट्रेनों में जिस तरह 50% पैसेंजर्स पर हमने एक एक कोच रात को और लगा दी थी, लेकिन SOP हमने फ़र्क नहीं आने दिया ताकि इस मूज़ी मरज़ का मिल कर मुकाबला करें। अब रमज़ान का एक महीना था, उससे अल्लाह ने बखैर व आफ़ियत हमें निकाल ली है। अब हम पे फ़र्ज़ है कि हम और ज़िम्मेदारी से इस मर्ज़ का मुकाबला करें और इस मर्ज़ के लिए एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। जी शेख साहब, कल ये जो ऐलान के हवाले से जो मसला साइंस पैदा एंड हुआ, उस टेक्नोलॉजी हवाले से की क्या ईद बस है, ऐसा उलमा की ईद है। ये रवायत का और शहादत का मसला है। हमारे तो उलमा सारे जो है वो रवायत हलाल के इंतज़ार में थे, बाकी लोगों की अपने मसला है, मैं उस पर कुछ नहीं बात शेख साहब, कराची में एक बड़ा साने हुआ इससे कबल जो त्यारा गिरा उसके ऊपर बस त्यारा भी अल्लाह का मसला है, ऐसा उस पर तहकीकात हो रही है और त्यारे में 3 माह का सरवर साहब ने टाइम दिया है। जो उसमें लोग सज़ावार पाए गए उनको सज़ा दी जाएगी और इंशाअल्लाह ताला अब ये मुल्क आगे लेकर बढ़ेंगे। शेख साहब, पहले भी जिस तरीके से इंक्वायरियाँ होती रही हैं मुख्तलिफ हादसा पे, तैयारी हादसा पर, वो भी सामने नहीं आ सकी, तो ये भी इसी तरीके से नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये इंक्वायरी जो है वो अपने अंजाम पे पहुंचेगी और जिस तरह सरवर खान साहब ने और अरशद मलिक ने CEO ने कहा है, मुझे पूरी उम्मीद है ये शेख ठीक है। साहब, आप गरीब आदमी की आवाज़ हैं, असेंबली में भी, असेंबली के बाहर भी। ये चांद रात के मौके पर बड़े ताजरों को पकड़ा गया SOP की खिलाफ वर्जी पर, वो तो आगे घर में, लेकिन जो ठेले वाले थे, गरीब आदमी थे, वो सारी रात अब तक हवालात में देखें, मैंने पूरी कोशिश की। मैंने दफ़ा 144 में भी जितने लोग गिरफ़्तार हुए, हालांकि इमरान खान साहब का काम नहीं था, मैंने खान साहब से फ़ोन कराए, तमाम लोगों का रहा करवाया। ये ज़्यादती है कि उन पे 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना हुआ है, ये बड़ी ज़्यादती है और अब इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इसको बेहतर मुनज़्ज़म कर सकें। सियासी बातचीत लाल हवेली में शेख करें। साहब, ट्रेनों का बता दीजिएगा कि ट्रेन जो सर्विस है आपकी, ये इसी तरह इसी SOP के 31 मुताबिक तारीख तक इसी तरह 31 तारीख तक इसी तरह चलेगी। अगर ज़रूरत पेश आई तो 1-2 ट्रेनें बढ़ा देंगे। 31 तारीख के बाद सोचेंगे कि हमने ट्रेनों को लॉकडाउन को देख रहे हैं, लॉकडाउन दोबारा लॉकडाउन दोबारा नहीं होगा, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह, और ये कारोबारी इदारे खुले रहेंगे। चीनी पे फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और अब आटे पे आने वाली है। मैं जो खबर दे रहा हूँ ईद के दिन, जो थोड़ी नरम सी खबर है कि चीन की रिपोर्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर ने हदायत कर दी है कि आटे की रिपोर्ट भी फिल फॉर सबमिट की जाए। ये आटे की जो रिपोर्ट आएगी उसमें कौन कौन मुलव्वस होगा जो और भी किस-किस मुलव्वस हुआ, जिस तरह चीनी में बड़े बड़े नाम आ गए हैं, इस तरह आटे में भी बहुत बड़े बड़े नाम आने शेख हैं। साहब, बड़े और बड़े दीगर सूबों में अलहदगी इख्तियार करने जा रहे हैं, ऐसा होगा? देखें, ये पंजाब है, यहाँ हुक्मरानों के साथ लोग चलते हैं। मैंने आपको एक खबर देनी थी कि चीनी के बाद आटे के गिर्द भी घेरा तंग करने जा रहा है। चीनी के केसेस FIA को और NAB को दिए जा रहे हैं और पुलिस को। इसी तरह आटे के केस भी NAB को और FIA को दिए जाएंगे। बनने जा रही है, अब कौन गिरफ्तार हो रहा है ईद के बाद? देखें, ईद के बाद काफ़ी सारे केसेस लगे हैं। झाड़ू की जद में कौन कौन आ रहा है, नाम बता दें। 31 जुलाई तक बहुत सारी इन्वेस्टिगेशनें होंगी और 31 जुलाई तक बहुत सारे लोग, आपके दोस्त का सर नेगेटिव आ गया रिजल्ट, वो पेश होंगे? मुझे नहीं पता पेश होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरा दोस्त खतरे में है। मेरा दोस्त खतरे में है। 31 जुलाई से पहले बहुत सारी गिरफ्तारियां हो मशवरा सकती देंगे? कोई मशवरा नहीं दूंगा, पेश हो। तो नहीं आ वो गया? कह रहा है कि मैं बड़ा बहादुर हूँ। सॉफ्टवेयर बदलने का अब टाइम नहीं है। मैं सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जिस खुश असलूबी से लोगों ने SOP पर काम किया है और ख़ास तौर पर उलमा ने तरावी में नमाज में जिस तरह कानून का एहतराम किया है, मैं सब उलमा किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों ने भी ट्रेनों में जिस तरह 50% पैसेंजर्स पर हमने एक एक कोच रात को और लगा दी थी, लेकिन SOP हमने फ़र्क नहीं आने दिया ताकि इस मूज़ी मरज़ का मिल कर मुकाबला करें। अब रमज़ान का एक महीना था, उससे अल्लाह ने बखैर व आफ़ियत हमें निकाल ली है। अब हम पे फ़र्ज़ है कि हम और ज़िम्मेदारी से इस मर्ज़ का मुकाबला करें और इस मर्ज़ के लिए एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। जी शेख साहब, कल ये जो ऐलान के हवाले से जो मसला पैदा साइंस एंड हुआ, उस टेक्नोलॉजी हवाले की से ईद क्या बस है, ऐसा उलमा की ईद है। ये रवायत का और शहादत का मसला है। हमारे तो उलमा सारे जो है वो रवायत हलाल के इंतज़ार में थे, बाकी
लोगों की अपने मसला है, मैं उस पर कुछ नहीं बात शेख साहब कराची में एक बड़ा सान्या हुआ इससे कबल जो त्यारा गिरा उसके ऊपर बस त्यारा भी अल्लाह का मसला है ऐसा, उस पर तहकीकात हो रही है और त्यारे में 3 माह का सरवर साहब ने टाइम दिया है, जो उसमें लोग सज़ावार पाए गए उनको सज़ा दी जाएगी और इंशाअल्लाह ताला अब ये मुल्क आगे लेकर बढ़ेंगे। शेख साहब पहले भी जिस तरीके से इंक्वायरियाँ होती रही हैं मुख्तलिफ हादसा पे, तैयारी हादसा पर, वो भी सामने नहीं आ सकी, तो ये भी इसी तरीके से नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये इंक्वायरी जो है वो अपने अंजाम पे पहुंचेगी और जिस तरह सरवर खान साहब ने और अरशद मलिक ने CEO ने कहा है, मुझे पूरी उम्मीद है ये शेख ठीक साहब है। आप गरीब आदमी की आवाज़ हैं, असेंबली में भी, असेंबली के बाहर भी। ये चांद रात के मौके पर बड़े ताजरों को पकड़ा गया SOPs की खिलाफवर्जी पर, वो तो आगे घर में, लेकिन जो ठेले वाले थे, गरीब आदमी थे, वो सारी रात अब तक हवालात में देखें, मैंने पूरी कोशिश की, मैंने दफ़ा 144 में भी जितने लोग गिरफ़्तार हुए, हालांकि इमरान खान साहब का काम नहीं था, मैंने खान साहब से फ़ोन कराए, तमाम लोगों का रहा करवाया। ये ज़्यादती है कि उन पे 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना हुआ है, ये बड़ी ज़्यादती है और अब इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इसको बेहतर मुनज़्ज़म कर सकें। सियासी बातचीत लाल हवेली में शेख करें। साहब ट्रेनों का बता दीजिएगा कि ट्रेन जो सर्विस है आपकी, ये इसी तरह इसी SOPs के 31 मुताबिक तारीख तक इसी तरह 31 तारीख तक इसी तरह चलेगी। अगर ज़रूरत पेश आई तो 1-2 ट्रेनें बढ़ा देंगे। 31 तारीख के बाद सोचेंगे कि हमने ट्रेनों को लॉकडाउन को देख रहे हैं, लॉकडाउन दोबारा है जो लॉकडाउन दोबारा नहीं होगा, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह, और ये कारोबारी इदारे खुले रहेंगे। चीनी पे फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है और अब आटे पे आने वाली है। मैं जो खबर दे रहा हूँ ईद के दिन, जो थोड़ी नरम सी खबर है कि चीन की रिपोर्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर ने हदायत कर दी है कि आटे की रिपोर्ट भी फिल फॉर सबमिट की जाए। ये आटे की जो रिपोर्ट आएगी उसमें कौन कौन मुलव्वस होगा जो और भी किस-किस मुलव्वस हुआ, जिस तरह चीनी में बड़े बड़े नाम आ गए हैं, इस तरह आटे में भी बहुत बड़े बड़े नाम आने शेख हैं। साहब बड़े और बड़े दीगर सूबों में अलहदगी इख्तियार करने जा रहे हैं, ऐसा होगा? देखें, ये पंजाब है, यहाँ हुक्मरानों के साथ लोग चलते हैं। मैंने आपको एक खबर देनी थी कि चीनी के बाद आटे के गिर्द भी घेरा तंग करने जा रहा है। चीनी के केसेस FIA को और NAB को दिए जा रहे हैं और पुलिस को, इसी तरह आटे के केस भी NAB को और FIA को दिए जाएंगे। ये बताइएगा कि चार्जिंग नैब बनने जा रही है, अब कौन गिरफ्तार हो रहा है ईद के बाद? देखें, ईद के बाद काफ़ी सारे केसेस लगे हैं। आपका दोस्त गिरफ्तार होना है, 31 जुलाई तक बहुत सारी इन्वेस्टिगेशनें होंगी और 31 जुलाई तक बहुत सारे लोग, आपके दोस्त का सर नेगेटिव आ गया रिजल्ट, वो पेश होंगे? मुझे नहीं पता पेश होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मेरा दोस्त खतरे में है, मेरा दोस्त खतरे में है। 31 जुलाई से पहले बहुत सारी गिरफ्तारियां हो सकती देंगे क्यों कोई मशवरा नहीं दूंगा, पेश सर, हो। तो नहीं आ वो गया। कह रहा है कि मैं बड़ा बहादुर हूँ, सॉफ्टवेयर बदलने का अब टाइम नहीं है। मैं सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जिस खुश असलूबी से लोगों ने SOP पर काम किया है और ख़ास तौर पर उलमा ने तरावी में, नमाज में जिस तरह कानून का एहतराम किया है, मैं सब उलमा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों ने भी ट्रेनों में जिस तरह 50% पैसेंजर्स पर हमने एक कोच रात को और लगा दी थी, लेकिन SOP हमने फ़र्क नहीं आने दिया ताकि इस मूजी मरज़ का मिलकर मुकाबला करें। अब रमज़ान का एक महीना था, उससे अल्लाह ने बखैर व आफ़ियत हमें निकाल ली है। अब हम पे फ़र्ज़ है कि हम और ज़िम्मेदारी से इस मर्ज़ का मुकाबला करें और इस मर्ज़ के लिए एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। जी शेख साहब, कल ये जो ऐलान के हवाले से जो ये मसला साइंस पैदा एंड हुआ, उस टेक्नोलॉजी हवाले से की क्या ईद है, बस ये ऐसा उलमा की ईद है। ये रवायत का और शहादत का मसला है। हमारे तो उलमा सारे जो है वो रवायत हलाल के इंतज़ार में थे, बाकी लोगों की अपने मसला है, मैं उस पर कुछ नहीं बात। शेख साहब कराची में एक बड़ा सान्या हुआ इससे कबल जो त्यारा गिरा उसके ऊपर बस त्यारा भी अल्लाह का मसला है ऐसा, उस पर तहकीकात हो रही है और त्यारे में 3 माह का सरवर साहब ने टाइम दिया है, जो उसमें लोग सज़ावार पाए गए उनको सज़ा दी जाएगी और इंशाअल्लाह ताला अब ये मुल्क आगे लेकर बढ़ेंगे। शेख साहब पहले भी जिस तरीके से इंक्वायरियाँ होती रही हैं मुख्तलिफ हादसा पे, तैयारी हादसा पर, वो भी सामने नहीं आ सकी, तो ये भी इसी तरीके से नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये इंक्वायरी जो है वो अपने अंजाम पे पहुंचेगी और जिस तरह सरवर खान साहब ने और अरशद मलिक ने CEO ने कहा है, मुझे पूरी उम्मीद है ये शेख ठीक साहब है। आप गरीब आदमी की आवाज़ हैं, असेंबली में भी, असेंबली के बाहर भी। ये चांद रात के मौके पर बड़े ताजरों को पकड़ा गया SOPs की खिलाफवर्जी पर, वो तो आगे घर में, लेकिन जो ठेले वाले थे, गरीब आदमी थे, वो सारी रात अब तक हवालात में देखें, मैंने पूरी कोशिश की, मैंने दफ़ा 144 में भी जितने लोग गिरफ़्तार हुए, हालांकि इमरान खान साहब का काम नहीं था,
میں نے خان صاحب سے فون کرائے، تمام لوگوں کا رہا کروایا. یہ زیادتی ہے کہ ان پہ 5-5 ہزار روپے جرمانہ ہوا ہے، یہ بڑی زیادتی ہے. اور اب انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اس کو بہتر منظم کر سکیں. سیاسی بات چیت لال حویلی میں شیخ کریں صاحب ٹرینوں کا بتا دیجیے گا کہ ٹرین جو سروس ہے آپ کی یہ اسی طرح اسی ایس او پی کے 31 تاریخ تک اسی طرح چلے گی. اگر ضرورت پیش آئی تو 1-2 ٹرینیں بڑھا دیں گے. 31 تاریخ کے بعد سوچیں گے کہ ہم نے ٹرینوں کو لاک ڈاؤن کو دیکھ رہے ہیں، لاک ڈاؤن دوبارہ لاک ڈاؤن دوبارہ نہیں ہوگا، مجھے امید ہے انشاءاللہ. اور یہ کاروباری ادارے کھلے رہیں گے. چینی پہ فرنزک رپورٹ آ گئی ہے اور اب آٹے پہ آنے والی ہے. میں جو خبر دے رہا ہوں عید کے دن، جو تھوڑی نرم سی خبر ہے کہ چین کی رپورٹ کے بعد پرائم منسٹر نے ہدایت کر دی ہے کہ آٹے کی رپورٹ بھی فی الفور سبمٹ کی جائے. یہ آٹے کی جو رپورٹ آئے گی اس میں کون کون ملوث ہوگا؟ جو اور بھی کس کس ملوث ہوا، جس طرح چینی میں بڑے بڑے نام آ گئے ہیں اس طرح آٹے میں بھی بہت بڑے بڑے نام آنے ہیں. صاحب بڑے دیگر صوبوں میں علیحدگی اختیار کرنے جا رہے ہیں، ایسا ہوگا؟ دیکھیں یہ پنجاب ہے، یہاں حکمرانوں کے ساتھ لوگ چلتے ہیں. میں نے آپ کو ایک خبر دینی تھی کہ چینی کے بعد آٹے کے گرد بھی گھیرا تنگ کرنے جا رہا ہے. چینی کے کیسز ایف آئی اے کو اور نیب کو دیے جا رہے ہیں اور پولیس کو. اسی طرح آٹے کے کیس بھی نیب کو اور ایف آئی اے کو دیے جائیں گے. نیب بننے جا رہی ہے، اب کون گرفتار ہو رہا ہے عید کے بعد؟ دیکھیں عید کے بعد کافی سارے کیسز لگے ہیں. 31 جولائی تک بہت ساری انویسٹیگیشنیں ہوں گی اور 31 جولائی تک بہت سارے آپ لوگ. کے دوست کا سر نیگیٹو آ گیا رزلٹ، وہ پیش ہوں گے؟ مجھے نہیں پتا پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن میرا دوست خطرے میں ہے. 31 جولائی سے پہلے بہت ساری گرفتاریاں ہو سکتی ہیں. کوئی مشورہ نہیں دوں گا، پیش ہو. وہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا بہادر ہوں. سافٹ ویئر بدلنے کا اب ٹائم نہیں ہے.